हो गया। बोलो 126 155 हाँ 156 के CF सही से बोलो। 126 और 156 के मौसम लसा गया था। मौसम लॉस आवाजे गुरु खंबे द्वारा दू से दू छक 12 दू की है ना कितने से 3 से 3 से 3 दूना 6 3 एकम 3 3 सत्ते 21 21 7 से 1 156 दू से दू सत्ते 8 ठीक है 2 तिहाई 6 2 9 18 2 9 18 3 से 13 तिहाई 39 39 से 13 से 1 तो 136 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 1 इधर 156 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3 गुने 13 13 2 को 2 कॉमन है एगो 3 अब मतलब ये 3 है हाँ एगो 3 कॉमन है एगो 2 कॉमन है तो SCF निकालने के लिए जो कॉमन है दोनों में वो होगा कि तो 2 गुने 3 3 दूना 6 और LCM के लिए क्या करना है ये 6 पहले 6 गुने 3 गुने 7 3 गुने गुने और गुने 13 अब बस वो वाला यहाँ पर लिखना है हो गया। अभी अपना गुना का ताम झाम देखते रहिएगा। दूसरा बताओ यदि px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5 हो तो p 3 और p माइनस 3 के मान ज्ञात करें। यानी x की जगह ऐसे ले हैं p या यहाँ -3 रख ले हैं हाँ यानी x की जगह -3 रखना है ठीक है। तो 2 x की जगह -3 के रखे स्क्वायर किए यहाँ 3 गुने माइनस के 3 और प्लस के 5 आया चलो है तो 3 3 9 9 दूना 18 कोठी के मान निकाल रहे थे p के p के हाँ अब p p के x इसमें p ना है कहीं पर नहीं सीधे आ जाएगा एक मिनट माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 5 9 17 5 17 5 22 9 5 14 18 कितना 14 28 32 आंसर कितना है आंसर बताइए कितना है इसका हाँ 32 से होगा। आंसर देखिए आंसर पूछे 4 आंसर है 4 सवाल दिखाइए आंसर है 4 22 है। आंसर 22 है हाँ 2 का आंसर निकालना है, एगो 22 एगो 4। पहले ना निकाल दिया लेकिन प्लस 5 नहीं है माइनस 5। कहाँ सवाल में यहाँ -5 है। सुनिए सवाल के हिसाब से जो है ना आंसर सही है। आपको -5 दिले तो जो भी दिले तो अगर -5 दिया तो -5 कर लीजिए तो यहाँ -5 कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा -5 तब कितना हो जाएगा 18 9 17 27 ना हो जाएगा 27 और 27 में से 5 जो घटेगा वो आंसर। चलिएगा हटाइए कहानी खत्म कीजिए लीजिए। अरे सर बोलिए 3 नंबर बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योगफल शून्य का योगफल हाँ क्रमशः √2 और 1/3 है। √2 है योगफल और गुणनफल क्या है 1/3 ने √3 बोला है 1/3 है। 1/3 है। बहुपद ज्ञात कर रहे हैं बहुपद का सूत्र क्या होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है। x² माइनस के में रख देते हैं √2x ऐसा कर सकते हैं ना प्लस 1/3 बट्टे में नहीं छोड़ते हैं 3 को यहाँ ले जाएंगे 3x² माइनस 3 रूट गुना करेंगे तब x 3 से 3 चला गया बराबर 0 बट्टे में गुना 1 0 के इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है ऊपर वाला सेम छाप दो 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। चलो आगे बोलो क्वेश्चन नंबर 4 3x² 3√3x² प्लस 10x प्लस प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0।
रूट 3 बराबर 0। क्या निकालना है? विवेचक। विवेचक हाँ। डी बराबर हाँ। गुणनखंड टूट जाएगा कर आराम से, पता है ना आप लोग को। हम्म। अब गुणनखंड करता तो वो टूट जाता। तब बी की जगह क्या? 10। 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह 3 रूट तीन रूट 3, तीन के। सी की जगह रूट में 3। 3, 10 दहाई के 100। माइनस। सुनिए दोनों में से को 3 और 3 तिया 9 और 9 चौका घट के आया कहते 64। ये विवेचक हो गया। आगे बोलिए। x बराबर -3 क्या दिया है? x बराबर -3 x बराबर -3 दिया है। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। हाँ। हल करेंगे। ठीक है तो -3 यहाँ रख के स्क्वायर करे प्लस 6 गुने माइनस के और प्लस 60 है कि 9 है? 9 9 9 ना है। 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस 36 18 प्लस 9 प्लस माइनस 9 माइनस के 18 आंसर है। हाँ सर जी दोनों जुटेगा ना 9 कौन दूर जुटेगा? 9 प्लस 9 18 जा जा अरे रे 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 और 0 है ना दोनों प्लस वाला 9 ना कितना हो गया? 18 में से 18 चला गया था बचा 0। ये कटेगा नहीं, सॉरी भाई। छठा बोलो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 3। देखिए देखिए देखो क्या मूलों की प्राकृतिक मूलों की प्राकृतिक। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो बी की जगह माइनस के 6 माइनस 4 गुने ए की जगह 2 गुने सी की जगह 3 3 छता है 36 36। बोलिए 24 24। बताइए घटा के 12 मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। समान कब होता है? जब 0 रहता तब, माइनस रहता तब वास्तविक होने नहीं करता। बोली सतमा बोलो ना, बोले में दिक्कत है। लाए अच्छा तो लाइए ना। समांतर से 18 कॉमा है ना 18 कॉमा 15 पूर्णांक 1/2 कॉमा 13 का कौन सा पद -47 है? का कौन सा पद है ना -47 है। यदि पद पूछ रहा है यदि n पूछ रहा है तो ठीक है। तो ए तो हो गया 18, डी हो गया 15 दूना 30, 30 से 31, 31 बटे 2 में से घटेगा 18। एलसीएम 2 यहाँ आ गया 31, 18 क्या हो गया 36 माइनस क्या आ गया घट के 5 बटे। ये हो गया इसका डी। कौन सा पद -47 है? ठीक है तो ए की जगह कितना 18 सीधे सेट करते हैं। n-1 होता है तो n निकालना है -1। डी की जगह क्या है -5 बटे 2 अब बराबर माइनस के 47। चलिए 18 माइनस सपना सिंह फोन आ गया है। नहीं कटेगा फिर भी। कौन सा मूड में लगा इसको? आया ठीक है चल रहा है। देखना ध्यान देना बच गया ना। चलिए प्लस माइनस 5 बटे 2 गलत बात लिखी 5 है ना। हाँ माइनस हो गया आपका 5n अब बट्टे माइनस माइनस कर दीजिए प्लस अब 5 से कम 5 बट्टे 2 दे दीजिए। ठीक है अब बराबर माइनस के 47। कोई दिक्कत? एलसीएम 2 18 दूना के माइनस सीधा 5n प्लस सीधा 5 माइनस के कला बोल रहा है रे 36 और 5 41 माइनस के 5n -47 गुने 2
तो माइनस के 5n बराबर 47 गुना 7 97 माइनस 97 आयु नहीं गया था माइनस के 41 41 माइनस के 5n बराबर बोले ना माइनस दोनों जुटेगा ना दोनों माइनस में 56 7 1 ओह 8 9 4 13 माइनस 138 गलत ना हुआ कहीं पर 94 होगा। ये बार 94 होगा हाँ। 7 दूना 14 4 दूना 8 1 9 हाँ वही तो कह रहे गलत तो लग रहा है तो 4 है कितना हो जाएगा 5 कल हरबराती का है 9 4 13 हम गुना सही किए बस बोलने 135 में ही। उहे दिक्कत ना है गुना सही किए आप बोल दिए गलत ये बात हो गया कि क्या उसे किए चल गए दूसरे जगह देखिए n बराबर माइनस के 135 वैसे ही समझा दिए ही मतलब गलत मतलब नहीं समझो यहाँ से यहाँ चला गया n बराबर कितने से कट गए अरे 5 गुना 10 और 5 तिया 15 5 गुना 10 और 5 7 35 हाँ 5 2 27 से तो कौन सा पद माइनस 47 है 27वां पद माइनस 47 है ठीक है लिख दीजिएगा 27वां पद माइनस 47 है सवाल नंबर 8 2x² माइनस 10x 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 प्लस के बराबर 0 तो के का मान के वास्तविक है तो मूल ज्ञात करें हाँ ठीक वास्तविक है तो b बराबर b स्क्वायर b की जगह माइनस 10 के स्क्वायर मैंने 4 गुने a की जगह 2 गुने c की जगह के बराबर में दे दीजिए 0 तो आता है कि 100 ध्यान दो 4 दूना 8 आई कोती के के ना दे आगे 4 दूना 8 के ना माइनस 8 के बराबर 0 तो माइनस के 8 के बराबर 0 अब क्या तो माइनस के 100 माइनस में चला गया 0 के चक्कर छोड़िए 0 नहीं दीजिए तो के बराबर 100 बटे 8 4 दूना 8 25 चौका है आंसर 25 बटा 2 कट के 12.5 ठीक है बोलिए आगे 25 प्लस 28 प्लस 31 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 प्लस 100 योगफल ज्ञात करें इसमें n नहीं दिया रहता है दोनों तरफ से ऐसे रहता है ठीक है तो an के सूत्र से पहले काम करेंगे तो an की जगह a की जगह कितना 25 प्लस n की जगह कुछ नहीं मैंने से गुने d की जगह 28 में से 25 गया था 3 बराबर के क्या देते हैं 100 देते हैं ठीक है तो कहते 3n हो जाएगा हाँ माइनस 3 एकम 3 आई 100 जल्दी बना देते हैं 100 में से 25 सीधे घट जाएगा नहीं जाएगा तो 75 आ जाएगा ठीक है यहाँ हो जाएगा 3 सीधे n देते हैं अब 75 सर आई -3 कौन अभी जोड़ देते हैं ना तो 75 प्लस 3 n बराबर न यहाँ पर 3 देने में भलाई है अभी 78 अब बटे देते हैं बट्टा 3 कटेगा क्या 3 दूना 6 3 छक्का 18 26 n बराबर छोटका फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 n की जगह 26 बटे a प्लस an की वैल्यू कितना 100 a की जगह पे कितने 25 यहाँ कटा 13 गुने 125 जो गुना होगा वो 100 होगा कोई बात नहीं सब अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 गड़बड़ है कुछ बोलिए के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखा समीकरण के युग्म का हल नहीं है के किस मान के लिए समीकरण दे रहे हैं चाहे कुछ हो नो दे ले होगा नीचे में देखिए नहीं है लाइए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है नहीं दिले है गजब हाल है 2x - 3y बराबर 8 2x - 3y बराबर 8 नहीं दिले है
10 नंबर बनेगा। 10 नंबर हाँ हाँ उहे में तो हम 11 को चल गए, तो 10 में तो कुछ देखा नहीं किया है। हम्म। हाँ इनके समीकरण उड़ा दिया है। आंसर देख रहा, देखो ना उनमें दिले होगा समीकरण। वो तो नेगेटिव नंबर आ दिली। दूर 11 नंबर देखिए, बोलिए 2 से नंबर आया है, बोलिए तो 2x माइनस 8। दूसरा का समीकरण 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y बराबर 9। 2/4 माइनस 6 माइनस के 8/9, ई वाला बराबर नहीं होगा देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, संगत की असंगत पूछ रहा था, ये हो जाएगा असंगत। असंगत के लिए एक हल हो या अनेक हल हो तो उसे हम लोग संगत के फॉर्म में रख सकते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ठीक है। अब अगला सवाल है 11 नंबर, देखिए 6x² माइनस 7x है ना, 6x² माइनस 7x माइनस 3 कि शून्य ज्ञात करना है और संबंध की भी सत्यता का जांच करना है। 7 छतरी कितना हो जाएगा, 18 9 दूना 18। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3 कॉमन 3x 3 दूना 6 2x माइनस 3 तिहाई 9 प्लस के कुछ लेते 1 2x माइनस के 3, तो 2x माइनस के 3 बराबर के 0 और x बराबर 3/2। इधर 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1/3 जा 3। हाँ 1/3। कोई दिक्कत? अब संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए तो जांच के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा के जगह क्या 3/2 3/2, बीटा के जगह कितने माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस बीटा की जगह सीधे माइनस 7 देते हैं बटे 6 देते हैं, 3 गुना 6 एलसीएम, यहाँ ये माइनस से हो जाएगा, सही है ना। हाँ तो 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 3 2 ना, तो यहाँ माइनस के सीधे हो जाएगा 2 और 7/6 एने आ गया, 9 में से 2 7/6 6 बराबर 7/6 और अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की जगह 3/2 और गुने माइनस 1/। सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा। ओहो ठीक है, देखिए अब दिख रहा है, नहीं ये राइटिंग नहीं दिख रहा, नहीं तो इहो सब नहीं दिखा होगा। तनिका इनके दिखा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा, बस हल्का ना दिख रहा है। तो अच्छा ई क्वेश्चन दिखा है इतना, ई पूरा दिख रहा है। हाँ क्वेश्चन हाँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 माइनस सिर्फ दिख रहा है, 3 भी ना दिख रहा है। 3 नहीं दिख रहा, माइनस का दिख रहा है। अच्छा चले हम बोले हैं ना, उससे काम चला लीजिएगा थोड़ा। हाँ ठीक, अल्फा इंटू बीटा का जांच कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, पहले ही बात बोलना चाहिए था ना। मना 10 गो नहीं आया क्या लड़का सब? अरे तो पढ़ाई तो खत्म हो जाएगा जी। और क्या होगा तो रुक लिया होगा, जाता है तो मोटरसाइकिल से हराइयो आता है उसे। हाँ तो देखिए आगे नंबरिंग कितना किए थे वहां पर, 11 अब 12। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ए सी बी, ठीक, याद रखिए जो ए बी होगा इसमें वही क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। इसमें सिद्ध करना रहता है, सिद्ध करना है कि जो ए सी है बराबर वो भी इसी है। नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए बी स्क्वायर, सर जी 12 नंबर ना बनाया है, यहाँ बी है यहाँ सी है। 12 नंबर तो बनल के होगा ना। ये ना बनेगा, ये ना बनेगा। हाँ ये तो ये ना बनाया है, देखो
हाँ ये है ना ई ना बनेगा तो सीधे यहाँ ए बी सी बनाता। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए सी देना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ा गया ना। ए सी बराबर बी सी। अब ठीक है, चले ए बी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर। अच्छा ये कितना 2ac स्क्वायर सिद्ध करना है हमको। इना लिख दिया है, लिख दिया है ना। तो लोग सोल्व करते हैं इसको। साफ होता ना होता है। पाइथागोरस के नियम से हम लोग जानते हैं। हाँ यार, पाइथागोरस के अनुसार कि कर्ण के स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर ए बी के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी के स्क्वायर, आधार के बी सी के स्क्वायर। यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और बी सी की जगह हम कौन सी यूज कर सकते हैं ए सी के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, हो गया सीधा। हाँ चलिए 30 मीटर ऊंची एक मीनार। एक मीनार कितना मीटर 30 मीटर। अब भूमि पर 10√3 मीटर छाया, 10√3 मीटर छाया। तो जरा बताए तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री जगह पर क्या है। तो लंब बटे आधार कौन सा 10 थीटा। 30 बटे कितना 10 तिहाई 10 थीटा बराबर ऊपर में को थी 2 बार √3 लिख सकते हैं, नीचे में एगो √3। तो 10 थीटा बराबर आ रहा है 10 कितना का वैल्यू है वो 60। यहाँ से यहाँ चला गया थीटा बराबर 60 डिग्री। 17। देखिए दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में 25 और 49 एकड़ होती है क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीएस लिया है। अब बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। चलिए तो एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना है 25, एकड़ कितना है 49, क्षेत्रफल है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर कथी ले ले है 9 ई एफ ले ले है बाई बी सी की। अब देखना ये है ई एफ कितना में था ए बी सी या डी ई एफ। दो त्रिभुज बनता तो सॉलिड रहता ए बी सी और डी ई एफ। हाँ ठीक है, क्या निकालना है बी सी निकालना है बी सी बाई बी सी ऊपर जाएगा बटे ई एफ के वैल्यू दे है बी सी बटे ई एफ। तो बी सी ई एफ कितना दे है आराम से ऊपर जाइए इलाज नहीं करेगा। हाँ बोलो 9.8। देखो है यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। ये बड़ा सवाल हम बता देते पहले। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको इधर ले आएंगे उठा के 25 पर 49। यहाँ BC बाई 9.8। कोई दिक्कत 5 इसको मिटा सकते नहीं था। ठीक 50 25 7 7 BC बाई 7 BC 9.8 गुने 5 9.8 गुने 5। यहाँ देखो अब BC बराबर 9.8 गुने 5 बटे 7 से कट जाता है। हाँ? 7 ये दोनों गुना करके 49 आएगा पूरा 49 से। BC बराबर 49, गलत मत बोलना खाली 49 7। तो BC बराबर कितने 7 सेंटीमीटर। यही लाना था और चलेंगे आगे, चलना ही होगा लाइन मिटाने के लिए। चलते हैं दूसरा को सवाल और
देखिए किसी वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ए पर खींची गई रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या केंद्र से 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त है, केंद्र से गया है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा कितना है, स्पर्श ऊपर नीचे नीचे चाहिए, स्पर्श कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या r मानते हैं। ये बड़का क्या कहलाता है, कर्ण, ये वाला लंब या आधार में है, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 4 चौका 16, कितने बचा 9 3 तिहाई। त्रिज्या कितना आ गया वृत्त की त्रिज्या, 3। चलिए लास्ट सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 66 है, परिधि। तो परिधि के फार्मूला बताइए। 2 पाई r आप देने कहते हैं 66 2 पाई बराबर 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ दिया है? त्रिज्या नहीं दिया है तो गुने त्रिज्या देंगे ना, ये जुमा पर सब हाँ बताइए ना। 22 तिहाई प्लस हाँ 2r 2r 7 तिहाई 21 त्रिज्या बराबर 21/7। अब वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r 22/7 गुने त्रिज्या 21/7 गुने 21/7, 7 तिहाई 21, ठीक है। 7 इहो 7 तिहाई 21, हाँ ठीक है। अब कटेगा मार 22 तिहाई 66, 66 गुने 3 अब बटे 7। आंसर कितने हैं, आंसर 36 18, 36 18 गुना 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ना 22/7 हाँ और भैया वहाँ पर 2r बराबर 21, तो r बराबर 21/2 ना होगा। हाँ हाँ तो आप 7 कला लिखे हैं। त्रिज्या 21/2, अरे बाप रे, तो ठीक है 7 तिहाई गैस ना। 11 दूना 22 22, हाँ 11 गुने 21/2 दुगुना बच जाएगा 33 गुने 21 हाँ बटे 2। तो यो का आंसर अलग है कोई सवाल नहीं है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कोनो बात नहीं। 33 गुने 21 परिधि कितने हैं 66 दिले हैं, 2 पाई r, ठीक है लगल है। त्रिज्या 21/2 तो पाई r स्क्वायर, अपना मन से लिखिए, ठीक है। जो यहाँ पे गुना करके आ जाएगा ना, क्या है 11 गुने 3 गुने 21 बचल है, हाँ अब बटे 2 वही सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर जाएगा, ठीक। ठीक है उसी ने 22/7 दे दिया, 22/7 जबरदस्ती हो जाएगा, 21/2 करके ना है तो दिक्कत है, बंद कर दीजिए।